दालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्टॉक्स 17 से 18 मार्च तक 5% बढ़ गए। सेम पीरियड में बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के स्टॉक प्राइसेस 6% से बढ़ गए। अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड और मगध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड के स्टॉक प्राइसेस 8% और 12% से बढ़ गए। उत्तम शुगर मिल्स के प्राइसेस तो एक दिन में 190 रुपीज से बढ़ के 230 रुपीज तक चले गए और इनका अपर सर्किट ट्रिगर हो गया। ये एक 20% से ज्यादा का हाइक था। और इन शेयर प्राइसेस के इंक्रीज का कारण शुगर प्रोडक्शन में फॉल। इंडिया का शुगर प्रोडक्शन 2024-25 सीजन में 16.1% गिर के 2.37 करोड़ टन हो गया। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज या NFCSF ने भी इस सीजन के प्रोडक्शन एस्टिमेट्स को 3.19 करोड़ टन से 2.59 करोड़ टन तक कम कर दिया है। आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि इंडिया का शुगर प्रोडक्शन आखिर क्यों कम हुआ। फिर हम डिस्कस करेंगे कि इस स्लोडाउन का असर शुगर मैन्युफैक्चरर्स के शेयर प्राइसेस पे कैसे पड़ा। हम एथेनॉल ब्लेंडिंग और इसके शुगर मैन्युफैक्चरिंग पे इफेक्ट को भी डिस्कस करेंगे और आखिर में हम शुगर इंडस्ट्री का फ्यूचर भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंडिया का शुगर प्रोडक्शन कितना और क्यों गिर गया। इंडिया का शुगर प्रोडक्शन 3 स्टेट्स पे डिपेंड करता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक मिलके इंडिया के शुगर प्रोडक्शन में लगभग 80% कंट्रीब्यूट करते हैं। उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे ज्यादा शुगर प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है। इसे शुगर बोल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये इंडिया के टोटल शुगर प्रोडक्शन में 44.67% कंट्रीब्यूट करता है। इनका प्रोडक्शन 88.5 लाख टन से 80.9 लाख टन तक गिर गया। महाराष्ट्र इंडिया के टोटल प्रोडक्शन में 23.79% कंट्रीब्यूट करता है और इनका प्रोडक्शन लास्ट ईयर के 1 करोड़ टन से मार्च 15, 2025 तक 78.6 लाख टन तक गिर गया। कर्नाटक इंडिया के टोटल शुगर प्रोडक्शन में 11.55% कंट्रीब्यूट करता है और इनका प्रोडक्शन 49.5 लाख टन से 39.1 लाख टन तक गिर गया। तीनों मेजर स्टेट्स में अलग अलग रीजन से प्रोडक्शन कम हुआ है। चलिए इन रीजंस को पहले समझते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में रेनी सीजन में एक फंगल इन्फेक्शन फैलता है। इस इन्फेक्शन का नाम रेड रॉट है और ये CO0238 शुगरकेन वेरिएंट को अफेक्ट करता है। इस इन्फेक्शन के कारण शुगरकेन सूख जाते हैं और इनका यील्ड कम हो जाता है। उत्तर प्रदेश में ही टॉप शूट बोरर नाम के एक पेस्ट का भी प्रॉब्लम है। इसके कारण शुगरकेन प्रोडक्शन 20 to 30% कम हो सकता है। महाराष्ट्र और कर्नाटका की बात करें तो इन स्टेट्स में प्रीमेच्योर फ्लावरिंग के कारण शुगरकेन क्रॉप्स की ग्रोथ रुक गई, जिससे शुगर प्रोडक्शन कम हो सकता है। इन रीजन से शुगरकेन यील्ड कम हो गया। शुगर यील्ड कम होने के कारण इस साल का क्रशिंग सीजन भी जल्दी खत्म हो गया। क्रशिंग सीजन यूजुअली अक्टूबर से मार्च तक चलता है। इस साल क्रशिंग सीजन इलेक्शन और कम यील्ड्स के कारण नवंबर में स्टार्ट हुआ, जो कि काफी लेट है। NFCSF के प्रेसिडेंट हर्षवर्धन पाटिल के हिसाब से मेजॉरिटी स्टेट्स में मार्च एंड तक क्रशिंग सीजन खत्म हो जाएगा। सिर्फ उत्तर प्रदेश के मिल्स मिडिल ऑफ अप्रैल तक चलेंगे। महाराष्ट्र में तो क्रशिंग सीजन सिर्फ 83 डेज का था। यह 140 to 150 डेज के रिक्वायर्ड पीरियड से काफी कम है। इस छोटे क्रशिंग पीरियड पे हर्षवर्धन पाटिल ने कमेंट भी किया। उन्होंने कहा, द एंटायर शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र हैज फाउंड इटसेल्फ इन ह्यूज फाइनेंशियल ट्रबल दिस ईयर. It is very difficult to correlate expenses of 365 days and load it on an 83-day season. अभी तक तो सुन के कंडीशंस बहुत अच्छे नहीं लग रहे। फिर ऐसे में शुगर मैन्युफैक्चरर्स के स्टॉक प्राइसेस क्यों बढ़ गए हैं? देखो, शुगर प्रोडक्शन कम होने से इसका सप्लाई कम हो जाएगा, लेकिन इसकी डिमांड में कोई रिडक्शन नहीं आया। इसके कारण मार्केट में शुगर का शॉर्टेज क्रिएट होता है, जिससे इसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। शुगर प्राइसेस बढ़ने से शुगर मैन्युफैक्चरर्स के रेवेन्यूज बढ़ सकते हैं। इसी रेवेन्यू इंक्रीज के एक्सपेक्टेशन के कारण शुगर मैन्युफैक्चरर के स्टॉक प्राइसेस काफी बढ़ गए। ये तो हो गई लास्ट 2 दिन के स्टॉक इंक्रीज की बात। शुगर इंडस्ट्री में 2 और ऐसे सिचुएशंस हैं जिनसे मैन्युफैक्चरर्स पे असर पड़ता है। चलिए इन्हें भी समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट के एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम या EBP एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। इस प्रोग्राम के अंडर पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंड किया जाता है। पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंड करने से फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है। इससे पेट्रोल का कंजम्पशन और इससे होने वाला पोल्यूशन भी कम हो जाता है। EBP इंडिया का फ्यूल के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंस भी कम करना चाहता है। EBP में यूज होने वाला एथेनॉल भी शुगर केन से ही प्रोड्यूस होता है और शुगर केन से या तो शुगर नहीं तो एथेनॉल बन सकता है। इंडियन गवर्नमेंट ने दिसंबर 2023 में एथेनॉल बनाने के लिए शुगर केन के यूज पे लिमिट्स लगा दिए थे। ये लिमिट्स इसलिए लगाए गए ताकि शुगर केन का यूज मैन्युफैक्चर में ज्यादा हो। अगर मैन्युफैक्चरर्स एथेनॉल मैन्युफैक्चर करते हैं तो शुगर प्रोडक्शन कम हो सकता था। शुगर शॉर्टेज के कारण प्राइसेस बढ़ जाते,
जिससे शुगर के एंड कंज्यूमर्स के लिए भी कॉस्ट्स बढ़ जाते। लेकिन अगस्त 2024 में ये लिमिट्स हटा दिए गए और 2024-25 के एथेनॉल सप्लाई ईयर या ESY में अप्लाई होंगे। एथेनॉल सप्लाई ईयर दिसंबर से नवंबर तक चलता है। इन लिमिट्स के हटने से शुगर मैन्युफैक्चरर्स अब शुगर केन का यूज एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए भी कर सकते हैं। EBP प्रोग्राम ने 2024 तक 15% ब्लेंडिंग अचीव कर लिया है और 2025 में 20% ब्लेंडिंग अचीव करना चाहता है। ये 20% टारगेट इनिशियली 2030 के लिए सेट किया गया था, पर अब गवर्नमेंट इस गोल को और जल्दी अचीव करना चाहता है। फरवरी 2025 तक हम ऑलरेडी 17.98% एथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव कर चुके हैं, पर टारगेट अभी भी दूर है। इस टारगेट को मीट करने के लिए एथेनॉल का डिमांड बढ़ सकता है। एथेनॉल की तरफ फोकस करने से शुगर मैन्युफैक्चरर्स को एक नया इनकम स्ट्रीम मिल सकता है, जिससे उनके रेवेन्यू का शुगर के वॉलेटाइल प्राइसेस पे डिपेंडेंस कम हो सकता है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो एथेनॉल और शुगर दोनों का प्रॉफिटेबिलिटी उनके प्राइस पे डिपेंड करता है, जो काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं। कंपनीज यूजुअली एथेनॉल और शुगर दोनों की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज रखते हैं ताकि जो प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो उसमें स्विच कर सकें। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के बाद बात करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस या MSP की। इस पॉइंट को समझने के लिए हमें शुगर इंडस्ट्री के थोड़े कंटेक्स्ट की ज़रूरत है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस या MSP इंडियन गवर्नमेंट का एक स्कीम है जिसमें कुछ फार्मिंग प्रोडक्ट्स के लिए एक लोअर प्राइस लिमिट सेट किया जाता है। मतलब MSP से ऊपर ही प्रोडक्ट्स बेचे जा सकते हैं। इसकी वजह से फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस के लिए एक फेयर प्राइस मिल पाता है। शुगर भी इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में से एक है और इसका मिनिमम सेलिंग प्राइस 2019 में 31 रुपीस पर किलोग्राम सेट किया गया था। तब से आज तक ये प्राइस चेंज नहीं हुआ है। मतलब शुगर बेच के मैन्युफैक्चरर्स कम से कम 31 रुपीस पर किलो कमा सकते हैं। शुगर मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है FRP या फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। FRP वो प्राइस है जो शुगर मैन्युफैक्चरर्स फार्मर्स को उनके प्रोड्यूस के बदले पे करते हैं। इस प्राइस को भी गवर्नमेंट रेगुलरली सेट करता है और ये फेयरली रिसेंटली अपडेट भी होता रहता है। 2024-25 में ये 315 रुपीस पर क्विंटल से 340 रुपीस पर क्विंटल तक बढ़ा दिया गया। ये एक 25 रुपीस का इंक्रीज है और 2014 के बाद का हाईएस्ट FRP है। FRP इसलिए इंक्रीज किया गया ताकि फार्मर्स का लाइवलीहुड इंप्रूव किया जा सके। ये इंक्रीज PM मोदी की गारंटी स्कीम को भी फुलफिल करता है। ये स्कीम फार्मर्स की इनकम डबल करने का एम रखता है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है। जहाँ MSP पिछले 6 ईयर्स से नहीं बढ़ा है, वहीं FRP रेगुलरली अपडेट होते हुए कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। मतलब शुगर मैन्युफैक्चरर्स के कैश इनफ्लोज नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि उनके आउटफ्लोज लगातार बढ़ रहे हैं। इससे उनके मार्जिन्स कम हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चीनी मंडी नाम के एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच किया है। उन्होंने रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी और डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जॉइंट सेक्रेटरी अश्वनी श्रीवास्तव को एक व्हाइट पेपर भी सबमिट किया, जहां इन दोनों प्राइसेस के मिसमैच को हाईलाइट किया गया है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लिमिटेड के चेयरमैन PR पाटिल ने भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर अजीत पवार एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर बाबा साहेब पाटिल को मार्च 12 को एक लेटर भेजा है। इस लेटर में उन्होंने शुगर MSP को 40.51 रुपीस पर किलोग्राम तक बढ़ाने का रिकमेंडेशन दिया है। अगर इन रिकमेंडेशंस के कारण शुगर का MSP बढ़ाया जाता है तो शुगर मैन्युफैक्चरर्स के रेवेन्यूज बढ़ सकते हैं, जिससे उनके मार्जिन्स भी इंप्रूव हो सकते हैं। ये शुगर इंडस्ट्री के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा हो सकता है, लेकिन इस इंडस्ट्री में कुछ चैलेंजेस भी हैं। चलिए इन्हें भी समझ लेते हैं। सबसे पहला चैलेंज तो हो गया MSP और FRP में बढ़ता डिफरेंस। MSP का बढ़ना मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट कर सकता है, बट अगर ऐसा नहीं होता तो शुगर मैन्युफैक्चरर्स के स्ट्रगल्स बढ़ते रहेंगे। एथेनॉल ब्लेंडिंग भी शुगर मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट दे सकता है, लेकिन एथेनॉल ब्लेंडिंग इंडिया के फ्यूल कंजम्पशन ट्रेंड्स को अफेक्ट कर सकता है। इसी वजह से एथेनॉल भी एक हाईली रेगुलेटेड प्रोडक्ट बन जाता है। अगर गवर्नमेंट एथेनॉल प्राइसेस को रेगुलेट करती है तो शुगर मैन्युफैक्चरर्स के रेवेन्यू स्ट्रीम्स पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। बलरामपुर चीनी मिल्स के कॉल में इस इम्पैक्ट पे कमेंट भी किया गया। On the ethanol front, there has been a disappointment. The tender was floated as usual in tender came in October, November, right? Yeah, no. And it also in the previous years has come out earlier and a price revision has followed. However, the recent keeping the price same or no hike has been very disappointing. It is a deviation from the past practice of the linking ethanol to hike in FRP, and we've taken that up very strongly with the government. This will make the diversion unattractive, and we will be
taking it up very strongly from the industry association. तो 17th और 18th मार्च में शुगर प्राइसेस के 20% तक इंक्रीज का कारण तो हमें पता चल गया। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि शुगर इंडस्ट्री में और क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये आने वाले चेंजेस शुगर इंडस्ट्री को पॉजिटिवली अफेक्ट करेंगे या इसमें और भी कोई चेंजेस आ सकते हैं? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताएं और आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं देव, मिलते हैं अगले वीडियो में।